नमस्कार साथियों, हरि माधव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ एक जो है तथ्य लेकर आज फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं, एक बहुत ही फेमस फोर्ट है हमारे राजस्थान में जिसका नाम है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। मेहरानगढ़ का एक खूबसूरत सा व्यू आपके सामने यहाँ बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे देखिए। ये है आपका मेहरानगढ़ और मेहरानगढ़ के लिए हम कुछ आज फैक्ट्स की बात करेंगे। मेहरानगढ़ आपका जो दुर्ग है कहां पर स्थित है साथियों? यह दुर्ग जोधपुर में स्थित है। हालांकि जब हम पढ़ते हैं यूनेस्को की विरासत सूची की बात करते हैं उसमें इसको स्थान नहीं दिया गया, लेकिन बावजूद इसके हम ये देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत सा जो आपका फोर्ट है और आज तक पूरी तरह सुरक्षित है। जो भी चीजें आप देखना चाहते हैं वो आप जाकर यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक म्यूजियम भी है और म्यूजियम के अंदर आप क्या देखते हैं कि भारत की समृद्ध जो है संग्रहालयों में से एक आपका मेहरानगढ़ का संग्रहालय। तो आइए चलते हैं मेहरानगढ़ की कुछ झलकियां देखते हैं। देखिए क्या खूबसूरत आपको खिड़की और झरोखे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मेहरानगढ़ में। और कुछ खूबसूरत, एक बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पर एक जो है शीश महल, जिसको रंग महल भी कहा गया, पूरा आप देख रहे हैं रंगीन कांच से बना हुआ है। ऊपर आपको सोने की नक्काशी करी हुई दिखाई दे रही है। ये कुछ खूबसूरत दृश्य आपको मेहरानगढ़ के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपसे बात करती हूँ इसके निर्माण की। देखिए हम बात कर रहे हैं साथियों किसके बारे में? मेहरानगढ़ के बारे में। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है इसके निर्माण की कहानी क्या थी? कुछ इस प्रकार से बताया जाता है कि पहले हमारी राजधानी हुआ करती थी, जब गुर्जर प्रतिहार वंश था तो गुर्जर प्रतिहारों की जब राजधानी आप पढ़ते हैं तो राजधानी कौन सी हुआ करती थी? मंडोर हुआ करती थी। बाद में हम देखते हैं कि एक शासक आए जिनका नाम था राव जोधा। राव जोधा ने जो है अपनी राजधानी एक नए स्थान पर बनाई और वो नया स्थान आपका पता है कौन सा रहेगा? जो जोधपुर बाद में बसेगा। निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए मेहरानगढ़ जो दुर्ग है राव जोधा द्वारा निर्मित है। राव जोधा साहब जो है उनके मस्तिष्क में एक विचार आया बैठे बैठे। राजा महाराजा थे, फ्री बैठे रहते थे, कुछ ना कुछ करने की इच्छा जागृत हो जाती थी। और मंडोर जो था आक्रमण से सुरक्षित नहीं था। जैसा कि आप सभी जानते हैं मंडोर जो है स्थल से जुड़ा हुआ एक बड़ा सा गेट, जब भी आक्रांत आते गेट तोड़ा, अंदर घुस गए, आक्रमण कर दिया। तो एक किसी सुरक्षित स्थान पर राजधानी बनाने की बात चल रही है। जोधा जी के मन में विचार आया कि भाई एक सेफ जो है राजधानी बनाई जाए। गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने सलाह दे डाली। गुरुजी क्या कह रहे हैं, बेटा तुम भी कोई ना चित्तौड़ के टाइप का फोर्ट बना लो, ऊपर पहाड़ी पर जो रहेगा सेफ रहेगा। अब जोधा जी जो है इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी को बुलाकर पूछते हैं, गुरुजी एक किला बनाना है तो क्या नाम रखना सुटेबल रहेगा? गुरुजी ने देखा और कुंडली बना डाली, और कुंडली बनाई तो कुंडली के अनुसार वो क्या कह रहे हैं कि इसका नाम जो था क्या था? गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि इसका नाम आता है किले के का। किसके अनुसार? कुंडली के अनुसार चिंतामणि। अब चिंतामणि दुर्ग, एक सवाल और पूछा गया था पुलिस कांस्टेबल भर्ती में, चिंतामणि दुर्ग। इधर मैंने लिखा है गढ़ चिंतामणि मेहरानगढ़ है, चिंतामणि गढ़ जो दुर्ग है वो आपका कौन सा है? बीकानेर है। क्लियर है? अब कहानी कुछ इस प्रकार से रहेगी कि राव जोधा जो है तलाश में निकले हैं। राव जोधा ने देखा कि भाई एक दुर्ग बनाना है, सभी को आदेश दिया कि एक ऐसी जगह तलाश की जाए जो हाइट पर हो, वहां पर हम क्या करना चाहते हैं? अपनी एक राजधानी बनाना चाहते हैं, अपने लिए गढ़ बनाना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले एक पहाड़ी पर हम पहुंचते हैं। उस पहाड़ी का नाम क्या था? मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी पर पहुंचे और सब लोग वहां पर जाकर थक जाते हैं। आपको पता ही है इतनी ऊंचाई पर मसूरिया पहाड़ी है। अभी आपका जो है दुर्गादास स्मारक यहाँ पे है। अब यहाँ पर पहुंचे और लोगों की सांसें फूल गई। लोगों ने कहा, बाब जी आपना किलो नहीं बनट है, क्योंकि पानी भी नहीं है, चूना पत्थर पकाएंगे तभी तो आपका फोर्ट बनेगा। राव जोधा ने कहा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, यहाँ कैंसिल कर देते हैं, दूसरी जगह की तलाश की जाए। अब फिर क्या करते हैं, हम फिर से निकले तलाश में और अब हम पहुंचते हैं कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टूक। अब चिड़िया टूक पहाड़ी पर हम पहुंच गए। देखिए चिड़िया टूक पहाड़ी है, यहां पर आप पहुंच जाते हैं। अब जब चिड़िया टूक पहाड़ी पर आप पहुंचे तो क्या पाया कि यहां पर एक संत बाबा जी बैठे हैं। अपने मारवाड़ी में क्या करे, बाप जी बैठे डा, बाप जी रो नाम वो चिड़ियानाथ जी। बाबा जी कौन है? चिड़ियानाथ जी, जिनको हम क्या कहते थे? पक्षियों के देवता। चिड़ियानाथ जी यहाँ बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। और अभी आपसे कोई नया सवाल पूछ सकते हैं, पचेटिया हिल्स भी कहते हैं चिड़िया टूक पहाड़ी को, अपन की स्थानीय भाषा में जोधपुरियंस क्या बोलते हैं? पचेटिया हिल्स। अगली बात समझ में?
स्थानीय भाषा में पचेटिया पहाड़ी कहलाता है आपका। अब चिड़ियानाथ जी वहां बैठे हुए हैं, राव जोधा गए और बोला, ओए बाबा जी बहुत हो गया आपका, अब इधर से जाने का है, मेरे को इधर एक दुर्ग बनाना है। चिड़ियानाथ जी ने कहा, देख बच्चे ऐसी बात है, हम तो वर्षों से यहीं पर तपस्या कर रहे हैं और आप इतना बड़ा पहाड़ी पड़ा है, आप कहीं पे जाके भी बना लो अपना फोर्ट जो भी बनाना चाहते हो। जो हमारे जोधा जी हैं, राव जोधा, और इनकी वार्तालाप सुनिए। राव जोधा जो हैं, इन्होंने कहा नहीं, हमें यही स्थान पसंद आया तो दुर्ग तो यहीं पर बनेगा। अब ऐसा है कि बाप जी आपको अगर जगह चाहिए तो हम आपको वहां पे शिफ्ट कर देते हैं और आप आराम से चले जाओ तो बढ़िया, नहीं तो जबरदस्ती तो आपको भेजना ही है। चिड़ियानाथ जी बड़े गुस्से में थे, कुपित हो गए। पक्षियों के देवता कहलाते चिड़ियानाथ जी। तो बोला, उन्होंने कहा, देख बच्चा, हमारी जो है तपस्या में विघ्न न डाले। राव जोधा ने कहा, सैनिकों इस आदमी को जरा शिफ्ट करो। अब क्या होता है, चिड़ियानाथ जी नाराज हो गए, और चिड़ियानाथ जी जब नाराज होते हैं तो गुस्से में राव जोधा को क्या कर देते हैं, श्राप दे देते हैं। अब राव जोधा को श्राप दिया उन्होंने। अब श्राप दे रहे हैं, सबसे पहला उन्होंने क्या कहा गुस्से में कि तुम क्या अपने आप को क्या समझते हो, तुम यहाँ दुर्ग भी बना लोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर तो काल ही पड़ना है। तो उन्होंने कहा, अच्छा बाप जी वो बताओ, थे तो पक्षी ना देवता, थाने की इकट्ठा पड़ी, बारिश नहीं आई, काल पड़ेगा तो कोई समस्या नहीं है, मैं क्या करूंगा, पहले से बावड़ियां तालाब वगैरह ये सारे बना दूंगा, मेरी जनता तो प्यासी नहीं मरने वाली, अभी आपको क्या करना है वो बोलो। तो जल का अभाव, तो आप देखिए हमारे मारवाड़ क्षेत्र में जल का अभाव होता ही है, बारिश हर चौथे पांचवें साल में आपको एक मिलेगा कि इस बार पानी कम है, पानी की कमी है, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। कोई बात नहीं, इन्होंने कहा मैं अपने आप मैनेज करूंगा, बावड़ी वावड़ी बना दूंगा, तुम टेंशन ना लो। चिड़ियानाथ जी और गुस्से में आ गए, भाई उनको भड़का रहे हैं, उनके गुस्से को और भड़का रहे हैं, कौन, राव जोधा। गुस्से में आदमी आ गया और उन्होंने क्या कहा कि गढ़ तो बांका बनेगा। राव जोधा ने कहा, ओके नो प्रॉब्लम, क्या समस्या है भाई, तुम हो बाबा, तुम्हें थोड़ी पता है कि आर्किटेक्ट कैसे होता है, इंजीनियर बनाएंगे अपने आप बना लेंगे, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। अब भाई साहब इनको और गुस्सा आ गया, इसीलिए हमारे मेहरानगढ़ के फोर्ट को कहा गया है गढ़ बंका रणबंका राठौड़। स्ट्रेट नहीं, हल्का सा स्लाइटली ऐसे बैंड दिखेगा आपको, गढ़ बंका रणबंका राठौड़। फिर नाराज हो गए बाबा जी, और इन्होंने फिर आपको पता है जो सबसे प्रसिद्ध श्राप हम लोग सुनते हैं कि आपके खानदान में पोते का मुंह दादाजी नहीं देखेंगे, दादाजी जाता रेला। अब राव जोधा ने बोला, भाई साहब अब तो आपकी अति हो गई है, अब आप डॉक्टरी भी कर चुके हैं, MBBS भी हो गए, आप चले जाओ, बढ़िया रहेगा। चिड़ियानाथ जी गुस्से में गए। चिड़ियानाथ जी ने क्या किया, अपने जो अंगोछा था उसमें वो जो यज्ञ वेदी थी उसका सामान उसमें डाला और बांध करके चल दिए। शाम तक ये खबर पूरे मंडोर में फैल चुकी थी, क्योंकि जोधपुर अभी नहीं बसा है, ठीक है, मेहरानगढ़ ही नहीं बनाया तो जोधपुर बसने का कोई चांस नहीं है। आगे कहानी समझे। अब क्या होता है, लोगों ने कहा कि राव जोधा जी ने आज बहुत ही गलत काम कर दिया है, और राव जोधा ने क्या किया है, उस आदमी को परेशान किया है। तो बोला, जाओ भाई श्राप तुमको लगेगा। राव जोधा ने आदेश दिया सैनिकों को कि चिड़ियानाथ जी को ढूंढ कर लाएं। आदेश दिया है किसको, सैनिकों को, और ये कहा कि जाओ, है ना, सैनिकों को कि आप उनको जो है चिड़ियानाथ जी को ढूंढ कर लाएं। ठीक है भाई, चिड़ियानाथ जी को ढूंढने के लिए जाते हैं, और आपको पता है चिड़ियानाथ जी गुस्से में यहां से निकल चुके थे, और चिड़ियानाथ जी जब जा रहे थे तो पीछे पीछे सैनिक उनको ढूंढते ढूंढते पहुंचे, और चिड़ियानाथ जी को कहा कि महाराज गलती हो गई, आप हमारे साथ चलें, है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा रहा आपके साथ में, आपको जो करना है आप कर लीजिए। ठीक है भाई, ऐसी बात हो गई। चिड़ियानाथ जी नहीं आए। चिड़ियानाथ जी ने कहा, उस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया है, इसलिए अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, दरबार को ही मेरे यहां पर वापस आना पड़ेगा हाजिरी लगाने के लिए। तो कहा ठीक है भाई। आके सैनिकों ने बोला, बाप जी तो आवे को नहीं थे, हालो महाराज। महाराज गए और जाकर चिड़ियानाथ जी के हाथ पांव पकड़े, जोड़े, माफी मांगी और कहा, गुरुजी माफ कर दीजिए, गलती हो गई। चिड़ियानाथ जी ने कहा, आज भाई डायलॉग नहीं बोलेगा क्या, कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, एक अपने वालों का टशन भारी है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, किसका आदमी हूँ, है ना। चिड़ियानाथ जी ने बोला, आज बोलो। बोला, नहीं नहीं सर, गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो। अब मुझे एक आप काम बता दो, हाथा जोड़ी है आपके, कि आप ये बताओ कि मुझे श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी। चिड़ियानाथ जी क्या कह रहे हैं, चिड़ियानाथ जी मुस्कुराते हुए देखते हैं और बोलते हैं, अच्छा बेटा आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। चिड़ियानाथ जी ने क्या कहा, चिड़ियानाथ जी कह रहे हैं, चिड़ियानाथ जी ने कहा कि इन्होंने बताया श्राप से, बोला बेटा देख ना, श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी तेरे को, श्राप का असर धीरे धीरे कम हो जाएगा, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। तो बोला ठीक है, क्या करना है गुरुजी। तो ये बता रहे हैं उपाय है इनका। उपाय था कि नर बलि दी जाए। बोला अच्छा। जोधा बड़ा खुश,
राव जोधा मन ही मन सोचते हैं, मूछों के बट दिए, ऐसा एक आदमी जनता अपनी है, मार देंगे, एक को क्या ही फर्क पड़ेगा है, एक मरेगा तो मरेगा। गुरुजी भी बैठे कम नहीं, गुरुजी क्या कह रहे हैं, इधर आजा बच्चे, नर बलि देनी है, कैसी है, स्वेच्छा से। तुम बड़े मन ही मन खुश हो रहे हो ना, किसी को पकड़ के काट दूंगा मार दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नर बलि कैसी होगी, स्वेच्छा से। जोधा जी मन ही मन इतने गुस्से में थे, बोला डोकरे ने बदला ले लिया है पूरा का पूरा, अब ऐसा तो मुझे कोई आके बोलेगा ही नहीं कि मेरी स्वेच्छा से बलि ले लो, ऐसा तो पागल कोई है नहीं। चलो भैया, जोधा जी ने अनाउंस करवा दिया कि जो भी व्यक्ति स्वेच्छा से नर बलि देना चाहता है महाराज के सम्मुख हाजिर हो जाए। और इस वक्त देखिए एक बहुत ही जो है महान व्यक्ति, जिनको हम कह सकते हैं कि उन्होंने शायद कुछ और भी मांग लिया होता तो राव जोधा शायद उनको दे देते। और जीवित नर बलि स्वेच्छा से दी गई थी राजा राम जी मेघवाल की। राजा राम जी कड़ेला आप कहते हैं, है ना, कड़ेला जाते ही है राजा राम जी मेघवाल, है ना। ये आते हैं और महाराज को ये कहते हैं कि महाराज मैं स्वेच्छा से बलि देने के लिए तैयार बैठा हूं। महाराज ने कहा ले जाओ भाई बंदे को, तैयार व्यार कर लो अच्छे से, फिर भाई पूजा वूजा करनी पड़ेगी तब बलि चढ़ाएंगे। राजा राम जी ने पूछा कि महाराज इतनी जल्दी क्या है, तो बोला अरे यार अब तुम क्या पता तुम्हारा मूड चेंज हो जाए। तो बोला सर फ्री में दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, तो तुम्हें क्या चाहिए। तब कहते हैं कि राजा राम जी ने कहा मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए महाराज, ये तो शायद आधा एम्पायर भी मांग लेते, कोई जागीर मांगते तो वो भी मिलता। राजा राम जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मुझे बस इतना सा कह दीजिए, वचन दे दीजिए कि जब तक आपके वंशज रहेंगे और मेरे वंशज रहेंगे वो एक दूसरे का भरण पोषण करते रहेंगे। बोला बस इतना ही चाहिए तुमको, तो बोला ठीक है इट्स ओके ले लो, चलो डन है। और फिर आज वर्तमान में जो आप नक्कार खाना देखते हैं, नक्कार खाने के जस्ट नीचे, है ना, नक्कार खाना बना हुआ है ना, वहीं पर किसको ये जीवित जो है इनकी नरबली दे दी गई, इनको क्या कर दिया गया, वहां पे गाड़ दिया गया। और ये बात हो रही थी, इसकी नींव कब रखी गई, तो आप पढ़ते हैं नींव रखी गई थी 12 मई 1459 ईस्वी को। और नींव में आप पढ़ते हैं किसको जीवित खड़ा किया गया था, राजा राम जी मेघवाल को। नींव रखने वाली कौन थी, नींव रखी थी हमारी करणी माता ने। नींव रखी किसने, करणी माता, देशनोक वाली। ये आपके हैं रणमल जी की बहन बनी हुई थी करणी माता, इसलिए राव जोधा की क्या लगती थी, बुआ लगती थी, तो उन्होंने ही क्या किया था, मेहरानगढ़ फोर्ट की नींव रख दी थी। ठीक है, तो करणी माता ने नींव रखी है। तो डेट आपको कई पुस्तकों में 12 लिखा हुआ मिलता है, 12 को बलि दी गई है, 13 को नींव रखी गई है, इस चीज का आप स्पेशली ध्यान रखें।